इन्होंने 10 मार्कर क्वेश्चन में चार चार हेडिंग्स बनाई है और हर हेडिंग के अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स रखे हैं। ये इनका 22 का आंसर है और यहाँ पे वो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। तो जो आंसर राइटिंग है ना वो इवॉल्व हो रही है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप सोचो कि 23 में जो चीज़ आदित्य सर ने कर ली वो सेम चीज़ आप रेप्लिकेट करके कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाओगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो आंसर हम कंपेयर करने वाले हैं उससे एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो जाएगी कि यूपीएससी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन लाने पड़ेंगे और ये आपको इनकी कॉपीज से दिखेगा किस तरीके से मेंस में आपको नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ सकती है। आइए देखते हैं कैसे वो चीज़ें हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हो, इस साइड रैंक 1 है इशिता किशोर और इस साइड है AIR 236 आदित्य श्रीवास्तव। ये इनकी 2022 की रैंकिंग है। अगर 23 की बात करें तो ये जो 236 है ये आपको दिख रहा है कि इनकी रैंक 1 आई है 23 में। और आदित्य श्रीवास्तव ने जो चीज़ की है अपने आंसर्स में वो कहीं ना कहीं नया स्टैंडर्ड बनते जा रहा है। इसके पहले श्रुति शर्मा मैम ने किया था, उसको स्टैंडर्ड बनाया था लोगों ने, पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल रखो। और प्रेजेंट में ऐसा हो गया कि आदित्य श्रीवास्तव की कॉपीज़ को वो स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है कि हेडिंग आप थोड़ी अच्छी करो, पॉइंट्स में एग्जाम्पल तो खैर पहले से दिख रहे थे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको खुद से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यूनिक तो ट्राई करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कंपैरिजन। यहाँ पे देख लो, डिटेल है कुछ। विजन IAS से लिया गया, सेम डे दोनों ने एग्जाम दिया है 28 अगस्त को। यहाँ पे भी देखिए 2022 का एग्जाम दिया इन्होंने, मॉक टेस्ट। क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ लाइज इन द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर फर्दरिंग सेल्फ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म? इस साइड भी क्वेश्चन देख लीजिए। इस साइड क्या है, सेम क्वेश्चन है। द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ lies in the basic human instinct for furthering self-interest in the form of profit. In this context, do you think there is a possibility of pursuing ethical capitalism? आप देखोगे दोनों ने जो कीवर्ड को मार्क किया है, कीवर्ड को जो अंडरलाइन किया है, वो लगभग सेम दिख रहा है आपको। लिमिटलेस वेल्थ को यहाँ पे किया गया, फिर सेल्फ इंटरेस्ट को किया गया, उसके बाद फॉर्म ऑफ प्रॉफिट को किया गया और फाइनली एथिकल कैपिटलिज्म को अंडरलाइन किया गया इनके द्वारा। इस साइड देखोगे, इस साइड भी वही चीज़ें दिख रही हैं। लिमिटलेस वेल्थ, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और एथिकल कैपिटलिज्म। तो आपको दिख रहा है कि दोनों टॉपर एक ही तरीके से सोच रहे हैं, कीवर्ड को अंडरलाइन करने का तरीका भी उनका सिमिलर है और कहीं ना कहीं अगर आप और हम होते तो हम भी ऐसी ही चीज़ों को अंडरलाइन करते। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है कि ये अलग से सर्कल किया है मैंने। ये क्यों किया? ये आपको क्वेश्चन को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। अब आप देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। आपने देख लिया लिमिटलेस वेल्थ की बात हो रही है, सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें, प्रॉफिट की बात हो रही है और एथिकल कैपिटलिज्म की बात हो रही है। हमसे कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो लिमिटलेस वेल्थ है और ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है प्रॉफिट के फॉर्म में, उसके अंदर क्या हम एथिकल कैपिटलिज्म को फॉलो कर सकते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। हम इसको आंसर करेंगे यस कर सकते हैं। और जैसे ही हमने ये आंसर किया कि यस हम कर सकते हैं, हमारे पास 3 और क्वेश्चन आ गए। कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे और उन चैलेंजेस के लिए क्या हम सजेशन दे सकते हैं या फिर क्या हम वे फॉरवर्ड रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन का ब्रेकडाउन हो गया, इस तरीके से आप कुछ और क्वेश्चन उसमें ऐड करके आंसर करोगे। हमने देखा है कि आदित्य श्रीवास्तव की जो 23 की कॉपीज़ है उसमें इसी तरीके से वो आंसर करते हैं। इसके पहले बहुत सारे कंपैरिजन हमने किए और ये चीज़ हमने बहुत डिटेल में देखी है कि कैसे वो हेडिंग्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, कैसे वो क्वेश्चन रेज करते हैं। इनसे पहले चैलेंजेस तक लोग रुके हुए थे। जैसे ही इनकी कॉपीज़ आना चालू हुई और जैसे ही इनके आंसर को लोगों ने एनालाइज किया, वे फॉरवर्ड एक नई चीज़ निकल के आ गई। इसके पहले चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड बहुत लिमिटेड लोग मेंशन करते थे, लेकिन प्रेजेंट की अगर बात करोगे, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर एजुकेटर, हर इवैल्यूएटर आपको यही सजेशन देगा कि आप मल्टीपल हेडिंग्स रखो, उसमें आप चैलेंजेस दिखाओ, उसमें आप वे फॉरवर्ड दिखाओ। कुछ सिचुएशन में इम्पैक्ट हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में उसके इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर और सब्जेक्ट के टाइप के ऊपर। लेकिन मोटा मोटा ब्रेकडाउन देखें तो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड जो है वो एक नया स्टैंडर्ड बन चुका है। आइए देखते हैं इन दोनों ने वो चीज़ अपने आंसर में की है या नहीं की है। ये 22 का आंसर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 23 वाले आंसर में ये सारी चीज़ें कॉमन हुई है, 22 में ये नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देखोगे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैपिटलिज्म रिफ्लेक्ट करता है किसको, एंडलेस डिजायर को। वो लिमिटलेस वेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया। गांधीयन अप्रोच चाहिए किस लिए, वो जो प्रॉफिट की बात हो रही थी, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट का एक ट्रिनिटी दिखाया और इससे जो है जस्टिफाई किया वो प्रॉफिट वाले पॉइंट को। ये इनका इंट्रो जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंट्रो है। इस साइड देखोगे, इस साइड इंट्रो देखो शॉर्ट है, इस साइड यहाँ पे ये इंट्रो खत्म हो गया। यहाँ पे ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं और सर्वाइवल ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ इंटरेस्ट था उसकी बात कर रहे हैं। अब इसी से इन्होंने लिंक कर दिया अपनी अगली हेडिंग को। हेडिंग इनकी देखोगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे रखा है इन्होंने कि कैसे बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि उसको इंडिविजुअल अप्रोच लेनी होती है, उसको जो है खुद के बारे में सोचना होता है, ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। इसी को लिंक कर दिया इन्होंने। हाउएवर इन द मॉडर्न एज दीज प्रेजेंट एज डिजायर फॉर लिमिटलेस वेल्थ लीडिंग टू,
जो लिमिटलेस वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ये जो सर्वाइवल ऑफ सेल्फ का कॉन्सेप्ट था, उससे ही रिलेट कर दिया इन्होंने कि अब इंसान को जो है वो वाली चीज़, सर्वाइवल वाली चीज़ से हट के अब वो लिमिटलेस वेल्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि सर्वाइवल थोड़ा ईजी हो गया अगर हम पिछले टाइम से कंपेयर करें तो। वही इन्होंने मॉडर्न एज में दिखाया। फिर इसके बाद ये लीडिंग टू करके कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिखाए, वो भी देखते हैं हम। इस साइड देखें, इस साइड इनकी हेडिंग बहुत बेसिक सी है, परसुइंग एथिकल कैपिटलिज्म। एथिकल कैपिटलिज्म की बात हो रही थी, तो बेसिक सी हेडिंग इन्होंने यहाँ पे रखी है। हेडिंग में देखें पॉइंट्स, इस साइड आपको दिख रहा है वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट होलिस्टिक डेवलपमेंट भी करना है। अगला पॉइंट है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, भूटान की बात कर रहे हैं ये, और दिखा रहे कि कैसे लिमिट है उस लिमिटलेस वेल्थ की, और वो कैसे दिख रही है आपको। भूटान का जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि देखा जाए तो बहुत छोटी कंट्री है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे आके वो चीज़ लिमिट हो जाती है, ये इनका पॉइंट है। इस साइड अगर आप देखोगे, इन्होंने लिमिटलेस वेल्थ को टारगेट किया है कि कैसे लिमिटलेस वेल्थ की वजह से प्रेजेंट डे में जो सेल्फ इंटरेस्ट वाली डिज़ायर है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट इन्होंने रखे हैं, इसमें जो है गांधीयन ट्रस्टीशिप जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, टेम्परेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कलेक्टिव इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट है ये चीज़, सेल्फ ओवर अदर्स वाला पॉइंट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमने देख लिया था कलेक्टिव इंटरेस्ट। पॉइंट कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, ये चीज़ आपको नोटिस हो रही होगी। तो यहाँ तक जो है 5 पॉइंट इन्होंने रखे। अब इनकी सेकंड हेडिंग आ गई, यहाँ पे हेडिंग सेकंड है। इस साइड अगर आप देखोगे, इस साइड इन्होंने कुछ और पॉइंट रखे हैं पहली हेडिंग में, उसके बाद हेडिंग 2 है। इनकी हेडिंग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इनकी पुरानी हेडिंग थी, हमने देखा कि कैसे ये लिमिटलेस वेल्थ को दिखा रहे थे कि कैसे ये लीड कर रहा है जो सेल्फ इंटरेस्ट वाला पॉइंट था उसकी तरफ। अब हमने देखा है कि इनके हेडिंग्स में इंटरकनेक्शन होता है, इंटरलिंकिंग होती है, और वो चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी। ये 2022 से ही ये चीज़ ट्राई कर रहे थे, 23 में इन्होंने बहुत अच्छे से उसको मास्टर कर लिया था। यहाँ पे सेकंड हेडिंग है दिस मेक्स, यानी कि ये सब जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ, इट अ राइस विच नीड्स टू बी रिजॉल्व, वी आर एमिंग फॉर एथिकल कैपिटलिज्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिटलेस वेल्थ की बात हुई और इसकी वजह से ये कुछ चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उसी से हमें क्या करना होगा, एथिकल कैपिटलिज्म की तरफ जाना होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। तो इनकी सेकंड हेडिंग होगी, दोनों आपस में इंटरलिंक होगी। और इसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं, देख लेते हैं। CSR का पॉइंट है, ESG का पॉइंट है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपको दिख रहा है। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये समझ नहीं आया इन्होंने क्यों रखा है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। इन्होंने लिखा है ट्रेन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनी, इंश्योर सप्लाई ऑफ ट्रस्टेड वर्कर्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा, ना लिमिटलेस वेल्थ हो रही है, ना सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऑफ लगा। इसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट्स चैनलाइज करने की बात हो रही है, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने की बात हो रही है। जो कलेक्टिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा था इसके पहले, वो यहाँ पे दिख रहा है। एग्जाम्पल में वॉरेन बफेट का ये मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कंक्लूड हो रहा है। इस साइड देखोगे, इस साइड पहली हेडिंग में कुछ पॉइंट थे। पॉइंट एज हेल्ड बाय गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। वही सेल्फ इंटरेस्ट और लिमिटलेस वेल्थ का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एथिकल कैपिटलिज्म इन दिस लाइट, JRD टाटा का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, और परस्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग को जो है इन्होंने दिखाया कि कैसे ये एथिकल कैपिटलिज्म की तरफ प्रमोट करता हुआ दिख रहा है। ये जो इनका JRD टाटा का कॉन्सेप्ट है, सात्विक जो परस्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स का इन्होंने मेंशन किया, उनकी फाउंडेशन का मेंशन किया। इस तरीके से आप कोई भी फाउंडेशन मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि न्यू एज कंसर्न क्या है, ESG है और CSR है। अब इसको आप अलग से चैलेंज में भी एड्रेस कर सकते थे, अलग हेडिंग बना के। खैर आपने देखा दोनों ने 2 हेडिंग रखी है। इनकी दूसरी हेडिंग देख लेते हैं। इन्होंने अलग से चैलेंजेस बताए, चैलेंजेस इंक्लूड सेल्फ इंटरेस्ट एंड ग्रीड, थॉमस हॉब्स का मेंशन किया। फिर उसके बाद अनसस्टेनेबल नॉर्म्स है, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें दिखी। वेल्थ इनइक्वालिटी ये चैलेंज है, एथिकल कैपिटलिज्म, यहाँ से फिर ये कंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ तक इतने कुछ इनके चैलेंजेस थे। वैल्यू एडिशन के लेवल पे आप देखोगे तो एग्जाम्पल इन्होंने थोड़े ज़्यादा रखे हैं, कुछ नाम का मेंशन करना हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक देनी होगी, वो ज़्यादा दिख रही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बहुत कम वैसी इन्फॉर्मेशन दिखी है। तो ये एक डिफरेंस है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर प्रेजेंट में इसको आंसर करना होता सेम क्वेश्चन को, आप में से मैक्सिमम लोग क्या करते, पहली हेडिंग बनाते हाउ वाली, फिर चैलेंजेस वाली, और फिर वे फॉरवर्ड की एक हेडिंग देते। क्योंकि अगर आपने चैलेंजेस रखे हैं, यहाँ पे आप देखो आपने चैलेंजेस रखे, तो इसका सॉल्यूशन भी तो आप ही दोगे ना। थोड़े पॉइंट यहाँ पे कट करो, स्पेस बचा के वे फॉरवर्ड तो देना आपका बनता है। सेम चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर आदित्य श्रीवास्तव की 23 की कॉपीज देखोगे, इन्होंने 10 मार्कर क्वेश्चन में 4-4 हेडिंग्स बनाई है, और हर हेडिंग के अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स रखे हैं। ये इनका 22 का आंसर है, और यहाँ पे वो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। तो जो आंसर राइटिंग है ना, वो इवॉल्व हो रही है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप सोचो कि 23 में जो चीज़ आदित्य सर ने कर ली, वो सेम चीज़ आप रेप्लिकेट करके कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाओगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई उनको फॉलो कर रहा है, और अगर हर कोई फॉलो कर रहा है तो हर कोई वैसे ही आंसर लिखेगा।
अब आपको कंपटीशन में अगर आगे निकलना है तो उनसे बेहतर करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कंक्लूजन देख लेते हैं दोनों का, इसके बाद कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एथिकल कैपिटलिज्म जो है वो पॉसिबल है, उसके लिए क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, इंक्लूसिव, क्लाइमेट फ्रेंडली और इक्विटेबल डेवलपमेंट करना होगा। दूसरी साइड अगर देखोगे यहाँ पे कि दिस कैन हेल्प मेक अ केस फॉर एथिकल कैपिटलिज्म, यहाँ पे भी वही पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि अगर हम गांधी जी के सर्वोदय वाले कॉन्सेप्ट को इंश्योर करा दे तो एथिकल कैपिटलिज्म हम कर सकते हैं और अपहोल्ड कर सकते हैं हम कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिटेबिलिटी का एक वैल्यू होता है, जो उनका गोल होता है, जो उनका विजन होता है, उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इनका कंक्लूजन है, ये था दोनों का आंसर। अब आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा 2022 में कैसे आंसर रैंक 1 या फिर सिलेक्शन दिलाते थे और 2023 में कैसे दिलाते थे वो भी आपने देखा है पुरानी वीडियोस में, और 2024 में कैसे दिलाते थे वो भी आपने देखा है जो हमने पिछली वीडियोस कंपेयर की है। 2025 की जब कॉपीज आएंगी तो कुछ नया पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, वो जब कॉपीज आ जाएंगी तब हम उसको देखेंगे। और 26 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अभी ये चीज़ समझ लो कि इवॉल्व करना पड़ेगा आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप हेडिंग रख रहे हो तो कैसी हेडिंग है, क्या वो आपस में रिलेटेड है, क्या वो लिंक्ड है, अगर हेडिंग्स है तो वो क्वेश्चन से कैसे लिंक हो रही है, आपके इंट्रो से कैसे लिंक हो रही है, आगे के पॉइंट्स उससे कैसे रिलेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अब ध्यान देनी पड़ेंगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है। पहले की तरह वो बेसिक नहीं रहेगा कि आप फ्लो चार्ट बना दो और आंसर आपके बहुत अच्छे हो जाए। तो ये थे दोनों के आंसर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी आपको। और अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो हमारा आंसर राइटिंग का बंडल भी है, वो भी आप चेक कर सकते हो, आगे उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी।